मोदी जी पर ईश्वर का आशीर्वाद है, इनको कोई रोक नहीं सकता, ईश्वर का आशीर्वाद है। दो टुकड़े हुए थे तब हमने धर्मनिरपेक्षता अपनाया था ना, कि इस मुल्क में सब भाईचारे के तो साथ। गांधी जी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में क्या क्या कर गए। मोदी जी ने 2024 से जितने वादे किया अभी तक एक भी वादा उन्होंने पूरा भी नहीं किया है, और ये बस महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। और क्या, बस फिर वही भाजपा सरकार को अब 2024 में मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यूपीए की सरकार आनी चाहिए बस। यूपीए की सरकार, राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी को एक बार मौका दीजिए, जैसे कि इनको 2 बार मौका दिया है, एक बार राहुल गांधी को भी मौका दीजिए। मैंने अभी राहुल गांधी को देखा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हुए हैं, तो कैसे एक बार उनको जब देखेंगे, अगर उनमें बुराइयां तो मैं उनकी बुराइयां भी कहने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक गवर्नमेंट की थी, मोदी जी को मौका दिया 2 बार कि शायद अच्छा करेंगे, और हम जैसे नौजवानों ने तो इसीलिए मौका दिया, एक वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो हमें लगा कि हाँ वो रांडा पार्टी है, वो परिवार चलाना के जाने। मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी घरवाली को छोड़ दिया। योगी जी हैं, वो भी कुंवारे। अमित शाह जी हैं, वो भी ऐसे ही हैं। मान लो आपको परिवार से नफरत है, कोई आप देशवासियों को परिवारी जन क्यों कहते हैं? जो बेचता है उसे तो नीच और ऐसा लोग कहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी संपत्ति बेचते जा रहे हैं। इनका कहना है तो कि रोड बेच दूंगा, रेल बेच दूंगा, एयरलाइंस बेच दूंगा, और अब की बार मौका और दे दो तुम्हारी खाल उतार के भी बेच दूंगा। इनका बीजेपी वालों का ये कहना है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कौसंबी बस स्टैंड में, दिल्ली में। लोगों से बातचीत करते हैं कि मोदी सरकार के जो 9 साल रहे हैं वो कैसे रहे हैं, लोग खुश है ना खुश है, क्या कुछ समस्याएं हैं, लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अयान, अयान जी, कैसे देख रहे हैं मोदी जी के 9 साल? बस ठीक है। ठीक है, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, लोगों को लग रहा है सांप्रदायिक हिंसे जो इस सरकार में बढ़ गया। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा लोग अप डाउन कर रहे हैं, बहुत परेशान है ट्रैवल करते करते। क्या कहेंगे सर, 9 साल कैसे रहे भाजपा? 9 साल सब बेकार है। बेकार है। क्यों बेकार? कौन से काम आपको लग रहे हैं जो बेकार? बताओ, एक कौन सा काम करा बीजेपी ने? 370 किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, राम मंदिर बनाया, आयुष्मान भारत किया है, समृद्धि योजना किया है। फैसला है राम मंदिर, तो कोर्ट का फैसला। कोर्ट का फैसला भाजपा में ही हुआ। मंदिर बनाने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? रोजगार कम हो जाएंगे। रोजगार कहाँ है बताओ? मोदी जी बोल लेते 20 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने, मैं कह रहा हूँ 1,000 भी दिए रोजगार। ये बताओ, मैं तो यही चाहता हूँ राहुल गांधी आए। राहुल गांधी बेस्ट है मेरे लिए। बेस्ट लगता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि आपको लग रहा है कि जो अच्छी हुई? हाँ, पक्का। लोग कहते हैं उनको बोलने नहीं आता, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की बेइज्जती कर देते हैं। पढ़े लिखे इंसान को सब ऐसे ही बताते हैं। पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी जी, इस वजह से लोग उन पे तंज मोदी जी तो अंगूठा छाप है। मोदी जी अंगूठा छाप। एमए की डिग्री है मोदी जी के पास, अंगूठा छाप करा रहे हैं। ऐसी डिग्री तो मैं भी बनवा लूँगा। मैं भी बन फेक डिग्री का? हाँ, फेक डिग्री तो मैं भी बनवा लूँगा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो खुद चाय वाले रहे तो उनको तो गरीबों का दुख समझना चाहिए। गरीबों का दुख कहाँ से मेरा? गरीबों का तो खून बह रहा है, खून बह रहा है गरीबों का। महंगाई देख लो, सिलेंडर देख लो, गैस देख लो, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, कितनी महंगाई हो रही है। ये बताओ आप, कम हो रही है महंगाई? महंगाई जो है वो मेन मुद्दा है। हाँ, इसलिए कहता हूँ हमारे लिए तो राहुल गांधी बेस्ट। हरियाणा में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है सर, क्या कहेंगे आप, कौन दोषी है? ये हरियाणा सरकारी दोषी होगी जी। आपको लग रहा है भाजपा सरकार में जिस प्रकार से कभी मणिपुर में हो रहा है, कभी हरियाणा में हो रहा है, तो आंतरिक लड़ाइयाँ हो रही है? बीजेपी का कोई फॉल्ट नहीं है, बीजेपी का कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? सेंटर और स्टेट दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट। नहीं, सेंटर स्टेट है, गवर्नमेंट क्यों होती है? नहीं, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और मणिपुर में जो चीज़ हुई है वो नॉर्मल तो है नहीं ना? जी नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि सेंटर वो जो हिंसा हो रही है उसके बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है, बट मैं 9 साल कैसे लगे आपको भाजपा में? 9 साल कैसे लगे? उन्होंने काम कराया, वर्क कराया, जब भी 9 साल लगे हैं और लगेंगे, और कैसे लगे? बनती रही। और कौन से काम आपको लगे अच्छे हुए? जो भी कर रहे हैं अभी तक सभी काम अच्छे लगे हैं, और जो भी चलता रहेगा सभी को अच्छा लग रहा है। लोग तो उनके खिलाफ जाने क्या कह रहे हैं, लेकिन बट कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। सभी काम जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। विपक्ष महंगाई का आरोप लगा रही है। अरे महंगाई का आरोप क्यों लगा रहे हैं? महंगाई का आरोप सभी लगाते हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। सुविधा भी तो उठा रहे हो उस महंगाई की, सुविधा भी तो ले रहे हो आप, इसलिए आय तो बढ़ रही है।
जी हाँ, और क्या नहीं, आगे बढ़ रही है और नॉलेज भी आ रही है लोगों के अंदर। ये भी नहीं कि नॉलेज भी है, नॉलेज भी मिल रही है लोगों को बीजेपी के द्वारा। बीजेपी नॉलेज देने का भी काम, नॉलेज भी देने अलग टाइप की सरकार है जो नॉलेज भी दे। जी जी जी। नॉलेज कुछ लग रहा है भाजपा दे रही है? नहीं नहीं, नॉलेज तो कोई भी प्रकार का भाजपा सरकार दे बिल्कुल भी नहीं रही है। मोदी जी ने 2024 से जितने वादे किए अभी तक एक भी वादा उन्होंने पूरा भी नहीं किया है, और ये बस महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। और क्या, बस फिर वही भाजपा सरकार को अब 2024 में मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए। बस यही, धन्यवाद। तो राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए, इस चीज़ के पक्ष में है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 की जो चुनाव है वो नज़दीक है, ऐसे में लोग कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को। लोगों से ही जानने का प्रयास करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सरकार मतलब ठीक से जांच ही नहीं कर रही है किसको देना है, किसको नहीं देना। मतलब कि जिसने सरकार जानकर जांच नहीं कर रही या असमर्थ है जांच करने में? जानकर जांच नहीं, क्या नहीं पता सरकार को, क्या नहीं पता, सारा कुछ पता है लेकिन जानकर जांच नहीं कर रही है। जानकर बेजान बने हैं वो बीजेपी सरकार। मतलब कि इस टाइम देश बहुत पीछे चला गया है। हमारा मुद्दा ये है यूपीए की सरकार आनी चाहिए बस। यूपीए की सरकार, राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी को एक बार मौका दीजिए, जैसे कि इनको 2 बार मौका दिया है, एक बार राहुल गांधी को भी मौका दीजिए। राहुल गांधी को देख लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई आगे। कहते हैं राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, कौन कहता है राहुल गांधी को बोलना नहीं? पक्ष वाले कहते हैं। भाजपा वाले तो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वेल एजुकेटेड पर्सन है, लोग कहते हैं उसे बोलना नहीं आता है। पूरी जी भी है वेल एजुकेटेड। हाँ सही कह रहा है, वेल एजुकेटेड है, तभी तो देखा होगा उनके बाद। जो वेल एजुकेटेड होता है ना वो कभी किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकता। पहली बात तो ये है, कभी भी जैसे बीजेपी वाले सारे मोदी सरनेम पे तो राहुल गांधी उठा रहे हैं उंगली। किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, जो लोग पैसे लेके भागे। अच्छा एक बात बताइए, 22,000 करोड़ लेके मेहुल चौकसी भाग जाते हैं, ये पैसा कहाँ का है? क्या मोदी का पैसा है या किसी? तो जो देखिए किसी जाति पे उन्होंने टिप्पणी, मेरी समझ से उन्होंने किसी जाति को लेके टिप्पणी नहीं की। कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं वो उसी जाति से आते थे, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि ज़्यादातर संख्या इनकी यही क्यों है। उनका ये कहना नहीं था कि किसी, देखिए मैं पहली बात तो ये है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने अभी राहुल गांधी को देखा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे एक बार उनको जब देखेंगे, अगर उनमें बुराइयाँ तो मैं उनकी बुराइयाँ भी कहने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक गवर्नमेंट किसी मोदी जी को मौका दिया 2 बार कि शायद अच्छा करेंगे, और हम जैसे नौजवानों ने तो इसीलिए मौका दिया, एक वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो हमें लगा कि हाँ कांग्रेस इतने दिनों से रांडा पार्टी है, वो रांडा पार्टी है, वो परिवार चलाना के जाने। मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी घरवाली को छोड़ दिया। योगी जी हैं, वो भी कुंवारे। अमित शाह जी हैं, वो भी ऐसे ही हैं। राहुल गांधी जी भी कहाँ शादीशुदा? राहुल गांधी जी शादीशुदा नहीं है, लेकिन उनका परिवार तो है। मोदी जी का कहाँ परिवार है, कहाँ भाई उसके साथ में आता? राहुल गांधी जी की माँ उनके साथ में आती ये तो कहते हैं कि जिन्होंने क्रांति की होती है वो छोड़ देते हैं परिवार को। है। ऐसा कुछ नहीं है, जिनसे परिवार चलाना नहीं आता वो छोड़ते हैं परिवार। ठीक है, जो परिवार छोड़ देते हैं, जो लोग कहते, मोदी जी कहते हैं कि ये विपक्ष वाले परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी 15 अगस्त को मोदी जी का ही भाषण था, लाल किला से उन्होंने देशवासियों को हमारे परिवारजनों अब ये कह के संबोधित करने लगे। अगर आपको परिवारीजनों से, आपको परिवारवाद से अगर आपको नफरत है, मान लो आपको परिवार से नफरत है, कोई आप देशवासियों को परिवारीजन क्यों कहते हैं? फिर तो ये भी परिवारवाद हुआ, क्योंकि देशवासियों को परिवारजनों कहना क्या है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? तो कुल मिलाकर आप परिवर्तन देख रहे हैं आप? हाँ, इस बार देखिए 2 बार मोदी को मौका दिया, एक बार में उन्होंने LIC और वो सब बेच दिया, दूसरे बार में जो सरकारी संस्थाएं बची हुई थी, एयर इंडिया। हर देश की शायद ही कोई ऐसा डेवलप्ड देश हो जिसकी अपनी खुद की एयरलाइंस ना हो। एक भारत एक ऐसा देश है अब जिसकी, जो कि विकासशील देश है, लेकिन इसकी एयरलाइंस नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया एकमात्र एयरलाइंस थी जो टाटा से खरीदी थी हमारी सरकार ने। जो हमारी पूर्व की सरकारें थी उन्होंने प्राइवेट से उसे सरकारी बनाया, इन्होंने उसे क्या कर दिया, दोबारा से बेच दिया। तो ये क्या है? आप देखिए हमारे गांव में तो ये कहते हैं जिसके यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो खरीदता है वो पैसे वाला होता है, वो संपन्न होता है।
जो बेचता है उसे तो नीच और ऐसा लोग कहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी संपत्ति बेचते जा रहे हैं। जो देश की संपत्ति बेचता है वो दो लोगों का भला कैसे कर सकता है। जो अपने परिवार का भला नहीं सोच सकता वो दूसरे का भला नहीं सोच सकता। एक मान लो बहुत बड़ा पैसे वाला है, अगर वो अपने भाई को और परिवार को बड़ा कर रहा है तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो उसको अपने मोहल्ले को अच्छा करने की लगेगी कि अब हम अपना मोहल्ले को सुधार दें। जब मोहल्ला भी अच्छा हो जाएगा फिर वो सोचेगा कि मैं अपने गांव का विकास करूं। जो अच्छा व्यक्ति है वो जब गांव भी अच्छा हो जाए फिर वो शहर सुधारने की कोशिश करेगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो जहाँ रहता है ना वो पूरा देश और प्रदेश सब सुधार देगा। अब जिसके अंदर परिवारवाद की भावना ही बेकार है वो किसको सुधारेगा। जो अपने परिवार पूरा एकदम सोच के रखे, एकदम मोदी जी के घर पे एकदम जाए। बिल्कुल, और क्या। जो अपने परिवार को नहीं, मतलब अपने भाइयों को उनको नहीं बढ़ा सकता वो कभी कुछ नहीं कर सकता। यानी देश के गद्दार जो ये विपक्ष वालों को कहते हैं खुद है, देश इन्होंने खुद बेचा है। और क्या, इन्हों का कहना है तो कि रोड बेच दूंगा, रेल बेच दूंगा, एयरलाइंस बेच दूंगा और अब की बार मौका और दे दो तुम्हारी खाल उतार के भी बेच दूंगा। इनका बीजेपी वालों का ये कहना है। अब की बार देख लो मौका, तुम्हारा चमड़ा भी बेच देंगे ये। मेरा ये कहना नहीं है कि कोई गद्दार है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ जो इनकी नीतियाँ हैं वो शायद देश हित में नहीं है। वो कुछ लोगों को, मैंने अभी बताया ना आपको, मिडिल क्लास इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी तक 3 क्लास होते थे इस पूरे अपने भारत संघ में, अपर क्लास यानी कि हाई क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब इन्होंने क्या किया है, मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया। मैं भी मिडिल क्लास से ही आता हूँ। अब पता है जो लोअर क्लास है उन्हें तो वो राशन दे देते हैं 5 किलो या कुछ भी दे देते, उसमें बहुत खुश हैं। बेचारा मिडिल क्लास वाला राशन की लाइन में लगने में अपनी बेइज्जती समझता है, सोचता है लोग देखेंगे और ये तो देखो ये भी राशन लेने आए। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो नीतियाँ जो बनाई गई है उसे लागू होना चाहिए और जो भी फर्जीवाड़ा और जो भी इसके अंदर जो चीज़ें उसको हटाना चाहिए। देश से जो गरीबी की जो बात की जा रही है, महंगाई जिस प्रकार से लगातार बढ़ी, उस पर जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल 9 साल काम बहुत बढ़िया है, बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। लोगों से बातचीत की, काफ़ी परेशान है लोग तो कोई किसी की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है, अपनी अपनी सोच है सबकी। बाकी 9 साल में जो काम हुआ है वो आज़ादी में सबसे पहले हुआ। 9 साल में जो काम हुआ है, अगर वो शुरू से ऐसे प्रधानमंत्री मिलते तो देश आज़ाद हमारा कहाँ जाता। आप कल्पना करें 9 साल से पहले हमें क्या मिली, सिर्फ करप्शन। मोदी जी ने अपने लिए क्या करा? अभी सीएजी का भी रिपोर्ट आया है, उसमें तो भाजपा का करप्शन सामने आया है। वो तो लोग बाग तरह तरह की जितने मुंह उतनी बातें करते हैं, लेकिन पब्लिक ने देखा। सीएजी तो एक अथॉरिटी है ना सर, लोग थोड़ी है, वो तो एक अथॉरिटी है, मतलब कि उसको एक सुपरवाइज करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए बनाया गया। जब उसी ने कह दिया घोटाला है तो घोटाला तो है सर। अच्छा, काम बता दीजिए मोदी जी के, कौन से आपको काम ऐसे लग रहे हैं जो अच्छे? जी ने गलत क्या किया है मेरी ये समझ में नहीं आता। मोदी जी ने गलत क्या किया है? लोग अपने कह रहे हैं परिवार के लिए क्या करा? सब कुछ किया, देश के लिए किया, राष्ट्र के लिए करा। लोग कह रहे हैं मित्रों के लिए किया है। तो उन्होंने किस किस के लिए किया? जो मित्रों की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने किस किस के लिए किया? घोटाले पे घोटाले किए, आज वो मित्रों का दोष लगा रहे हैं। कुछ तो लगाएंगे मारो जी मोर इन पर, प्रधानमंत्री जी पे आरोप कुछ तो लगाएंगे ही। काम है आपको उनका। लग रहा है कि विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है, इसीलिए जो है मोदी को टाल रहे हैं? मोदी जी पे ईश्वर का आशीर्वाद है, इनको कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर का आशीर्वाद है, चमत्कारी है मोदी जी, चमत्कार तो अलौकिक है, हाँ दैविक शक्ति प्राप्त। हाँ, उनको तो ईश्वर की कृपा हुई है। एक कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो जिसका बेटा प्रधानमंत्री है वही नेहरू परिवार मोदी चलता जी है। में ईश्वर का अंश तो नहीं, कुछ हाँ? देवी अंश तो नहीं। ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हैं? हो सकता है मोदी जी में भी कुछ दैवीय शक्ति हो सकता है। इतने बड़े बड़े कारनामे किए। शिव भोले के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, तो जो भक्त का माने हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं मोदी जी। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, हिंदू राष्ट्र है भारत। हिंदू राष्ट्र तो है ही। जब हमारे 2 टुकड़े हो गए तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। 2 टुकड़े हुए थे तब हमने धर्मनिरपेक्षता अपनाया था ना, कि इस मुल्क में सब भाईचारे के तो साथ। गांधी जी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में क्या क्या कर गए, उन्होंने तो हमारा गला काटा। मतलब आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र ही है? हाँ, तो
2024 में जो बात करें हिंदू राष्ट्रीय, तो जो मुसलमान रहेंगे और अन्य लोग रहेंगे उनका क्या होगा? नहीं, रहो, रहने से कोई लड़ाई नहीं है, सब रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन चलेगी हिंदू, हैं मतलब हिंदू चलाएगा। हिंदू हिंदू मुसलमान क्या चलाए क्या ना चलाए, ये तो जो ईश्वर चाहेगा वो चलाएगा। हिंदू मुसलमान आप क्या कहेंगे सर, 9 साल में काम कैसा देख रहे हैं? बढ़िया। बढ़िया काम हुआ है। हाँ कह रहे हिंदू राष्ट्र है, आपको लगता है हिंदू राष्ट्र है अभी? हाँ, तो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, हिंदुस्तान है तो। हिंदुस्तान जो नाम है वो हिंदू से थोड़ी पड़ा है, वो तो सिंधु नदी से पड़ा है, कि सिंधु के इस पार वाले जो है वो हिंदुस्तान। इसे भी पढ़ा है, ज़्यादातर तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है। आपको भी लग रहा है मोदी जी के पास कोई ऐसा चमत्कार है, दैवीय शक्ति है या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त? आशीर्वाद क्या, काम कर रहा है, काम करने से सफलता मिल रही है, आगे से आगे सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, जो काम करेगा वो कामयाब हो गई। कांग्रेस के काल में आप क्या कहेंगे, काम हुए थे? कांग्रेस इंदिरा गांधी तक हुए काम, उसके बाद सब इंदिरा गांधी जब तक प्रधानमंत्री थी तब तक सही चल रहा था, उसके बाद बिल्कुल गिरता गया धीरे धीरे। सिख दंगे तो इंदिरा गांधी के काल में हुए थे। हैं जी, जो सिख दंगे हुए थे वो तो इंदिरा गांधी के काल में हुए थे। वो तो जब इतना बड़ा शासन देश चलता है तो कुछ ना कुछ छुटपुट होता रहता। स्टेटमेंट किसी ने दी थी, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कि कुछ बड़ा होता है पेड़ हिलता है, कुछ ऐसी बात कही थी।